पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान आलमी स्टेज पर और बिलखसूस इस खित्ते की सिक्योरिटी और सियासत में अहम प्लेयर के तौर पर सामने आया है। वैसे तो दोनों ममालिक के दरमियान 6 दहाइयों से गैर मामूली दिफाई, मुआशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात नुमाया रहे हैं, मगर 2 रोज पहले रियाज के शाही महल में होने वाले दिफाई मुआहदे ने 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर दिया है, क्योंकि इस मुआहदे ने अमली तौर पर दोनों ममालिक को यकजान दो कालिब बना दिया है। इस मुआहदे के तहत अब सऊदी अरब में होने वाला कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान पर होने वाली जारियत सऊदी अरब के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी और किसी भी हमले की सूरत में दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा करेंगे। इस तारीखी मुआहदे का मुश्तरका एलामिया जारी होने के बाद सऊदी वजीर दिफा और सऊदी वलीअहद के भाई खालिद बिन सलमान ने ट्वीट किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान जारा के मुकाबले में एक ही सफ में हमेशा और अब तक। अब अहम बात यह कि वैसे तो दोनों ममालिक ने वाजे किया है कि मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और ना ही इस मुआहदे का कतर में हालिया वाक़यात से कोई ताल्लुक है, मगर इसके बावजूद ना सिर्फ आलमी मीडिया में मुआहदा पिछले 2 रोज से शह सुर्खियों में है, बल्कि इस मुआहदे को भारत, जो सऊदी अरब का बड़ा तजारती शराकतदार है, इसके लिए भी बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। भारत में मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, तनकीद हो रही है और अमरीका से मुसलसल सुबकी के बाद इस मुआहदे को भी भारत की बड़ी सिफारती नाकामी करार दिया जा रहा है। जबकि आज भारत, जिसकी जानिब से कल ये बयान सामने आया था कि वो इस मुआहदे का जायजा ले रहा है, आज इसका इस हवाले से बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज इस बारे में कहा है कि भारत और सऊदी अरब के दरमियान एक वसीउल बुनियाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है और हमें उम्मीद है कि ये स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी मफादात और हसासियतों को मद्देनज़र रखेगी। See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. भारत सऊदी अरब से अपनी हसासियतों का ख्याल रखने की दरख्वास्त कर रहा है, जबकि इस मुआहदे के बाद भारत में ऑपोजिशन जमातें, आज़ाद मीडिया प्लेटफॉर्म्स मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत की नाकाम सफारतकारी ने एक और मुल्क को भारत से दूर करके पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता का अहम किरदार बना दिया है। इस हवाले से आज बीबीसी ने कुछ साबिक भारतीय हुकाम से बात की है, जिसमें इन्हीं ख्यालात का इजहार किया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में इंडिया के साबिक सफीर तलमीज़ अहमद ने इस मुआहदे पर तबसरा करते हुए कहा है कि फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि यह मुआहदा इंडिया के लिए बड़ा धचका है, लेकिन अगर हम इसे तवील मुद्दत में देखें तो ये इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मगरबी एशिया में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहा। खलीजी ममालिक अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं और ये तीनों ममालिक अब खित्ते में बहुत अहम हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये तीनों ममालिक इंडिया के खिलाफ एक सफ में खड़े नजर आए, इसलिए अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो यकीनी तौर पर यह इंडिया के लिए एक धचका हो सकता है। इसी तरह साबिक इंडियन सेक्रेटरी खारजा कंवल सबल ने इस मुआहदे को भारत के लिए संगीन करार देते हुए कहा कि मुआहदे का मतलब यह है कि अब सऊदी अरब के फंड्स पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मगर अहम बात यह कि इस वक्त सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक जिनके भारत से गहरे तजारती ताल्लुकात हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से इसी किस्म का दिफाई मुआहदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस हवाले से आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा एक रात में नहीं हो गया, बल्कि इस पर कई महीने लगे। बाकी कई ममालिक की भी ख्वाहिश है कि वो इसी तरह का मुआहदे का हिस्सा बने। It is the historic pact between the two countries, लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से और हरमैन शरीफ के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में, जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है। मशरक़ वस्ता के दीगर अरब ममालिक हैं, उनके साथ भी क्या इस तरह के एग्रीमेंट? ये इज प्रीमैच्योर टू से समथिंग, बट काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। इसहाक डार बता रहे थे कि मजीद ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर ये कहना कबल वक्त होगा। जबकि कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा में भी यही कहा था कि सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कबल वक्त है, मगर इसका दरवाज़ा बंद नहीं किया गया है। इसके अलावा पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने इस मुआहदे पर मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि अभी हमें दिफाई मुआहदे के जज़्वियात का इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूली तौर पर उम्मत मुस्लिमा के हर उस काम की हिमायत करती है जिससे उम्मत मजबूत होती है। तफसीलात हमारे सामने नहीं आई,
لیکن اصولی طور پہ ہم امت کے ہر اس قدم کو سراہیں گے جس سے امت کے دفاع میں پختگی آتی ہے، دفاع مضبوط ہوتا ہے، تو ہم اس حد تک تو بالکل سراہیں گے. لیکن اس کی جزیات کیا ہیں، پاکستان کیا ذمہ داری قبول کر رہا ہے، یہ ہمیں ابھی نہیں پتہ. اسی طرح سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ تصور کیا ہے جو مسلم دنیا کو متحد کرے، ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دے اور امن کے امکانات کو آگے بڑھائے. اس لیے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراکت داری کو مسلم اتحاد اور اجتماعی سلامتی کی طرف ایک نہایت اہم قدم سمجھتا ہے، کیونکہ ہر پاکستانی کے لیے حرمین شریفین کا تقدس اور تحفظ ایمان کا بنیادی جزو ہے. یعنی پاکستان میں ہر طرف سے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، مگر عالمی میڈیا میں اس معاہدے کی مختلف جزیات پر مختلف تجزیے کیے جا رہے ہیں.